हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। आज की वीडियो में हम एक अनदर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे एक व्यूअर ने इसे रेकमेंड किया और बताया कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए क्योंकि हमें परेशानी हो रही है इससे रिलेटेड मटेरियल्स इकट्ठा करने में। ये झारखंड की एक सिलेबस है पॉलिटेक्निक की, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। आई होप ये आपको मदद करेगी, करनी भी चाहिए। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किया हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल ये है क्या? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोजेक्ट और वर्क इसमें अंतर क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत सिमिलर साउंड सा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत सिमिलर साउंड है, यानी कि कुछ तो मैचिंग पॉइंट है इसमें। लेकिन सिंपल वर्ड में ये बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट एक होल पार्ट को बोलते हैं और वर्क इसी प्रोजेक्ट के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, समझ लो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें एक वेरिएबल हो सकते हैं, दो वेरिएबल हो सकते हैं, दो के चांस कम है बट एक वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपर्पस हो सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, मैं एक टीचर हूँ तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा वर्क हो गया। लेकिन मैं अगर प्रोजेक्ट करूँगा किसी चीज़ पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूँगा, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे। वेरिएबल्स क्या आएंगे? इस ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, इस पे आदमी कितने हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, पैसे कितने लगेंगे, बजट कैसा है, इन सारे चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आई होप इतना अब तक क्लियर होगी कि वर्क और प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। सपोज ये एक बड़ा सा हवेली है। हवेली में बहुत सारे रूम बने हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है। अनथक हेवी राजमहल जैसा, है ना। तो ये जो होल पार्ट है, इस होल पार्ट को बोलेंगे प्रोजेक्ट, ओके। और ये जो रूम बने हुए हैं इसे कहेंगे वर्क। यानी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं इससे बड़ा है, ये वर्क प्रोजेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट शो कर रहा है कि इस पे जितने सारे रूम है ये वर्क है। वर्क कोई सा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है ना, लंबा हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट ये बताता है कि इन सारे चीज़ों का जो संग्रह है, जो ऑब्जेक्टिव है इसको ये बताता है। आई होप इतना तक क्लियर हो, ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेटेड और करते नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आर द एबिलिटीज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू प्लान, कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। यहाँ तक ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल उसे कहते हैं जो द एबिलिटी एंड नॉलेज रिक्वायर्ड, जो एबिलिटी मतलब कि क्षमता और ज्ञान, नॉलेज ज्ञान रिक्वायर्ड होती है किसी प्लान को करने के लिए, उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट मतलब काम को स्टार्ट करने के लिए, इफेक्टिवली प्रभावशाली रूप से, ओके। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, तकरीबन 800 एग्जाम्पल होंगी, ओके। और अगर आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, इंग्लिश मीनिंग्स को जानने में, तो मैंने हिंदी से भी दे रखा है। पेज नंबर परियोजना, परियोजना, प्रबल, कौशल एवं योग्यताएं और ज्ञान है जो परियोजनाओं की योजना बनाने, समन्वय करने और उन्हें प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है। आई होप क्लियर होगी, हिंदी पढ़ लेना आप लोग, ओके।
मैं इंग्लिश से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। चलिए अब हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो पहला एग्जाम्पल है टाइम मैनेजमेंट। मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखा है 1 2 3 एग्जाम्पल पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है। क्योंकि आप बताओ, आपको कोई काम मिलेगा, सॉरी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा कि आपको इस पर प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो आप पहले क्या देखोगे? टाइम। कि भाई साहब टाइम कितना लग रहा है, 6 महीने हैं या 2 महीने हैं। जैसे आपको सेकेंड ईयर में क्या बोलते हैं उसे, इंटर्नशिप करना होता है फैक्ट्रीज में। ओके, तो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि 2 महीने या 1 महीने का करना होगा आपको प्रोजेक्ट। वो यही तो दिखाता है कि आपको क्या करना है इस टाइम टेबल में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन डेडलाइंस। एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि डेडलाइन में आपको ख़त्म करना है, 2 महीने 3 महीने जो भी हो। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिएट ए शेड्यूल, शेड्यूल बनाते हैं टाइम के हिसाब से। सेट माइलस्टोन, मतलब कि एक अचीवमेंट गोल सेट करते हैं कि 2 महीने में मुझे इतना कोर्स कंप्लीट कर लेना है, जैसे हम लोग इंटर्नशिप में करते हैं, है ना। एंड प्रायोरिटाइज टास्क टू इंश्योर टाइमली कंप्लीशन, मतलब टाइम से कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। बजटिंग, बजटिंग मतलब पैसा, पैसा है तो खेले दोस्त, बिना पैसा का करोगे क्या, है कि नहीं। एक प्रोजेक्ट दिया गया आपको, अब उस प्रोजेक्ट में आपको ये देखना है कि पैसे कितने लग रहे हैं, ज़्यादा कम, कितने पे मैनेज हो पा रहा है, पैसे तो ज़रूरी है। ठीक है। तो ये सब को टेक्निकली मत सोचना, इसे हम रियल लाइफ में फील करके सोच सकते हैं। आप ऐसे समझो कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। जैसे होता है ना कि बड़े भैया को लड़की वाले देखने वाले, तो अब वहाँ डिसाइड ये होता है कि भाई नाश्ता कौन लाएगा, है कि नहीं। पैसे मम्मी से लेना है या पापा से लेना है, पैसे लेके मार्केट जाओगे लेके। ये भी तो एक प्रोजेक्ट वर्क ही हुआ, बट ये छोटा हुआ, है ना। एक और चीज़ बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं इसे क्वालिटेटिव कहते हैं, और वर्क को क्वांटिटी वर्क कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। प्रोजेक्ट को कहते हैं क्वालिटेटिव। ये लिखा क्यों नहीं रहा भाई, कोई नहीं दोस्त। एक्चुअली क्या है कि इसमें मुझे लिखने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। वर्क, वर्क को कहते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब ये दोनों टर्म्स क्या है भाई, क्वालिटी, क्वालिटी से पता चल रहा होगी क्वालिटी बताना, यानी कि इसमें डेप्थ एनालिसिस लग रहा होगा कहीं ना कहीं। किसी चीज़ को क्वालिटी कब बताओगे, जब उसमें वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, उसमें टाइम खपत ज़्यादा होगी। जैसे केस स्टडी से बोलते हैं, सर्वे जो हमारे गांव में सर्वे होती है ना सर्वे, उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, मतलब मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह वर्क, वर्क क्वांटिटेटिव, जिसे क्वांटिटेटिव, क्वांट मतलब गिनना, है ना। 1 2 3, जैसे वर्क, वर्क 1, वर्क 2, मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, समझ गए होंगे। पॉइंट मतलब गिनती वाइज। चलिए तीसरे पॉइंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिए हैं। हाँ, तीसरा है कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी चीज़ है, प्रोजेक्ट करोगे, कोई काम करोगे तो कम्युनिकेशन चाहिए। आप मुंह बंद करके रखोगे तो सीखोगे क्या, बोलोगे क्या। क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है ना। बच्चे क्रॉस क्वेश्चन को पूछते ही नहीं है टीचर से, तो कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। बोलोगे नहीं तो जानोगे कैसे, और जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे, है ना। एग्जाम्पल है इसका कोऑर्डिनेट, टीम मीटिंग। ऑब्वियस है, कोऑर्डिनेट तो करेगा ही, मतलब एक तालमेल बनाएगा। राइट क्लियर रिपोर्ट्स, जब कम्युनिकेशन अच्छा होगी, चीज़ों को समझोगे तो लिखोगे बढ़िया से, है ना। क्या है, रिस्पॉन्ड टू स्टेक होल्डर इंक्वायरीज। रिस्पॉन्ड टू स्टेक होल्डर इंक्वायरी मतलब जो हमारे काम को जो कर रहे हैं स्टेक होल्डर, जो स्टेक ले रखा है,
मतलब जिन्होंने काम को करने के लिए सोच रखा है उसे इंक्वायरी कर सके, है ना। चलिए ठीक है, अब दूसरे पेज पे चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। अब उस प्रोजेक्ट वर्क में हमें ये देखना है कि रिस्क कितना है, कम है, ज़्यादा है, कम कर सकते हैं रिस्क को, बढ़ा सकते हैं, बढ़ सकता है, वेरिएबल्स क्या है रिस्क को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क। आइडेंटिफाई करना, पहचानना, मिटिगेट करना पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क को। ओके, एग्जाम्पल, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, डेवलप contingency plans and monitor potential risk। ओके, मॉनिटर करना जितना भी पोटेंशियल है, मतलब कि क्षमता है रिस्क को मॉनिटर करना है। उसके बाद रेगुलर प्लान हो रहा है नहीं हो रहा है, रिस्क कितना है डेवलप करने में। फिफ्थ है लीडरशिप। प्रोजेक्ट में क्या है कि मान लीजिए 5 मेंबर्स का एक टीम बना दिया गया कि आप 5 मेंबर्स को ये प्रोजेक्ट करना है। अब उसमें एक लीडर होगा, वो लीडर डिसाइड करेगा कि भाई कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं आना, कौन घपला मारा नहीं मारा, है ना। आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, जो प्रोजेक्ट काम मिला है उस पर काम हो रहा है नहीं, और कोई तो एक होना चाहिए। जैसे हमारे देश में लीडर होते हैं, भले काम ना हो लेकिन होते तो हैं, तो इसलिए लीडरशिप चाहिए। चलिए डिफिनेशन देखते हैं। मोटिवेट एंड गाइड दी प्रोजेक्ट टीम। ऑब्वियस है, टीम है, बात करोगे अच्छे से, अपने टीम को मोटिवेट करोगे, है ना, कि भाई काम करो, मोटिवेट करो और प्रोजेक्ट को अच्छे से करो। ठीक, एग्जांपल देखते हैं। सेट डायरेक्शन। लीडरशिप क्या करते हैं, डायरेक्शन कर देते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, जो हमारे टीचर करते हैं, है ना। लीडर भी करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट वर्क के लीडर होंगे। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एम्पावर टीम को मौजूद बनाते हैं। ठीक है, मेंबर टू टेक ऑनरशिप, और एक मालिकाना हक अदा करते हैं। ओके, 6 पे चलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस। अब जिस प्रोजेक्ट को आप करोगे इस पर क्वालिटी देखना है कि इस पर क्वालिटी कितना है, अगर नहीं है तो मैं कैसे बढ़ाऊँ, उस वर्क में क्या करूँ कि क्वालिटी बढ़ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इंश्योर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी को इंश्योर करना है, डिलीवर करना है कि कितने क्वालिटी अप डाउन हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इस्टेब्लिश क्वालिटी मैट्रिक्स कंडक्ट। रेगुलर चेक रेगुलर करना होगा, है कि नहीं। पता चला आज चेक किए 2 दिन गायब, तो क्या वर्क चल रहा है नहीं चल रहा है तो कुछ तो खबर ही नहीं होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जो इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं प्रोसेस को, इसमें इम्प्रूवमेंट कितना है नहीं है, इन सारे चीज़ को हम क्वालिटी एश्योरेंस में देखते हैं। आई होप इतना तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन। अब जिस प्रोजेक्ट को आपको मिला है काम करने के लिए, अब उस पर हमें ये देखना होगा कि इस पर रिसोर्सेज कितना है कि नहीं। रिसोर्स हमें है या हमें इकट्ठा करनी होगी, जगह जगह खोजना पड़ेगा कि क्या है। सपोज आपको 5 किलोमीटर की दूरी पे प्रोजेक्ट करना है, तो मेरा साधन क्या है जाने का, आने का क्या है, हर चीज़ अपने टीम के लिए देखना होता है और उस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि प्रोजेक्ट अच्छा बन सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देते हैं। असाइन रिसोर्स एफिशिएंटली टू मीट प्रोजेक्ट नीड्स, कि प्रोजेक्ट्स में नीड क्या क्या है उसके रिसोर्सेस को देखना है। ठीक, आइडेंटिफाई रिसोर्स गैप्स, allocate टीम मेंबर्स एंड मैनेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, आइडेंटिफाई रिसोर्स गैप, रिसोर्स क्या क्या हो सकता है, उसके बीच में क्या क्या आना चाहिए, वे सब चीज़ को देखेंगे। allocate टीम को हायर करेंगे, है ना। उसके बाद मैनेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, उस रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, इन सब चीज़ को रिसोर्स एलोकेशन पे देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8, ये इतना इम्पोर्टेंट
है नहीं, बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया ताकि एडिशनल नॉलेज होना चाहिए। 8th पे है स्कोप मैनेजमेंट, कि मेरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद इस पे स्कोप क्या क्या है। मतलब आने वाले कल में ऐसा थोड़ी है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आपने कंप्लीट करा और आने वाले कल पे नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि सपोज आज से कई साल पहले टीवी का डिस्कवर हुआ, टीवी बनाया गया, अब देखो अब एलसीडी एलईडी क्या क्या आ गया। ये प्रोजेक्ट पे काम तो चल ही रहा होगा ना, डे बाय डे बाय ईयर, तब जाके आज एक पतला सा हम लोग देख पाते हैं, मतलब वो मॉडिफाइड वर्जन है। तो इसके स्कोप क्या हो सकते हैं, ये मैनेजमेंट में देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, डिफाइन एंड मैनेज प्रोजेक्ट स्कोप टू मीट ऑब्जेक्टिव्स। उसके जो स्कोप बन सकते हैं उस पर ये खड़ा उतर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल छोटे भाई को काम मिलता है घर से, तो मम्मी बोलती है ये करके आओ, मतलब ये सामान लेके आओ, तो भाई बहन क्या बोलते, ये नहीं सकेगा, इससे हो ही नहीं पाएगा, भले उससे हो या नहीं हो। हम लोग पहले तो जजमेंट दे ही देते हैं, मतलब उसके स्कोप को हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसा होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, स्टैब्लिश बाउंड्रीज, बाउंड्रीज तैयार करना कि इस दायरे में काम करना है। मैनेज चेंजेस, चेंजेस जो होगी उसको मैनेज करना, क्योंकि वो चेंजेस को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कल भी और पास्ट में भी, आने वाले कल में भी जो प्रोजेक्ट की काम होगी उसे वो मैनेज करेगा। 9th टर्म है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना मतलब जांचना, देखना और कंट्रोल करना कि जिस हिसाब से आपको काम करना है उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना। कि सपोज मतलब कि 80 डिग्री में पानी उबल रहा है, 80 डिग्री में पानी हम उबाल रहे हैं और इस 80 डिग्री में मुझे कुछ करना होगा इसलिए मैं उबाल रहा हूँ। इसे मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तब ना पता चला 80 डिग्री में मेरे को करना है और 100 डिग्री क्रॉस कर गया, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वही चीज़ इस टर्म में समझाएंगे। ठीक है, ट्रैक ऑब्जेक्टिव प्रोग्रेस, ट्रैक करना है ना। टेक करेक्टिव एक्शन, अच्छे से एक्शन करना उस पर। एग्जाम्पल क्या, एस्टैब्लिश मैट्रिक्स, मतलब कि चीज़ों को बारीकी से देखना। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, मॉनिटर जो कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं उसको प्रोग्रेस कैसा है उसका। ठीक है, इन सारे चीज़ को हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। ओके, यहाँ पे मैं पेज कर देता हूँ सारा चीज़। हाँ, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। आई होप मैं समझा पाया होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं 2 दिन पढ़ा और इसमें सोचा कि चलो बनाते, कुछ ना कुछ तो हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो और भी कुछ अच्छे वीडियोस चाहिए आपसे रिलेटेड जो मैं कर पाऊँ, आपको ऐसा लगता हो तो बेशक मेरे को कमेंट करो, है ना। तब तक के लिए अच्छे से रहो, धन्यवाद।